सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू डी ग्रोफा। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। और आज से हमने एक नई कोर्स की शुरुआत कर दी है, जिस कोर्स का नाम है फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स। इस कोर्स के अंदर हम लोग जानने वाले हैं कि कैसे बिल्कुल एक जीरो लेवल से आए वेबसाइट डेवलपर की जर्नी को स्टार्ट किया जाता है। वो कौन कौन से टिप्स एंड ट्रिक्स और टूल्स होते हैं जिनको सीख करके हम एक अच्छे वेबसाइट डेवलपर बन सकते हैं। तो चलिए बिल्कुल भी देरी ना करते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आपको हमारी स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, इस कोर्स का नाम है फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपमेंट कोर्स, है ना। सो इस कोर्स में आगे बढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि आखिर वेबसाइट डेवलपर होते कितने तरीके के हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं तो वेबसाइट डेवलपर बेसिकली 3 तरीके के माने जाते हैं। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है फ्रंट एंड डेवलपर, उसके बाद आता है एक बैकएंड डेवलपर, उसके बाद आता है एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये फ्रंट एंड, बैकएंड और फुल स्टैक कौन से डेवलपर होते हैं, कैसे बना जाता है और क्या क्या इनमें डिफरेंस होता है। तो अगर आप चाहो आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन सकते हो, आप चाहो तो एक बैकएंड डेवलपर बन सकते हो, या फिर आप चाहो आप इन दोनों डेवलपर्स की स्किल्स को सीख करके एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर बन सकते हो, जिसकी मार्केट में डिमांड बहुत ही हाई है। अब एक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए आपको क्या क्या सीखना पड़ेगा। तो फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आपको अपनी शुरुआत करनी है HTML से, उसके बाद आपको मूव करना है CSS पे, देन आपको सीखना है बूटस्ट्रैप और जावास्क्रिप्ट। ये चारों लैंग्वेजेस फ्रंट एंड डेवलपर की स्टार्टिंग करने के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप चाहते हो कि आप एक फुल स्टैक डेवलपर बनो, वो भी बिल्कुल स्क्रैच से। सबसे पहले आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी है फ्रंट एंड डेवलपर से। और एक आप अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर तभी बन पाओगे जब आप HTML, CSS, बूटस्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट इन चारों की चारों लैंग्वेज में बिल्कुल मास्टर हो जाओगे, तभी आप एक अच्छे डेवलपर बन पाओगे। चलिए अब हमने मान लिया आपने HTML भी सीख ली, CSS भी सीख ली, बूटस्ट्रैप भी सीख लिया और जावास्क्रिप्ट भी सीख लिया और आप एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर बन गए हो। अगर आप चाहते हो कि आप फ्रंट एंड डेवलपमेंट में ही एडवांस लेवल तक जाना चाहते हो, तो आप रिएक्ट पे मूव कर सकते हो, आप एंगुलर भी सीख सकते हो और Vue.js भी सीख सकते हो। इस टाइम अगर मैं फ्रंट एंड डेवलपर की बात करूं तो इन चारों लैंग्वेजेस के साथ साथ में रिएक्ट बड़ा ही बूम कर रहा है इस टाइम, है ना। इस कोर्स के अंदर हम लोग फ्रंट एंड डेवलपर विद रिएक्ट बिल्कुल एडवांस लेवल तक का फ्रंट एंड डेवलपर की जर्नी हम स्टार्ट करेंगे। उसके बाद में आता है एक बैक एंड डेवलपर। अब बैक एंड डेवलपर बनने के लिए यहाँ पे आपको काफी सारी लैंग्वेजेस दिखाई दे रही होंगी। जैसे कि सबसे पहले नंबर पे आता है Node.js, देन PHP, Ruby, Python, Java, Golang एंड She-Has एंड मैनी मोर। अब यहाँ पे एक सवाल उठता है कि चलिए यहाँ पे फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखने के लिए तो हमारे पास कुछ HTML, CSS, बूटस्ट्रैप, जावास्क्रिप्ट और आपने एक एडवांस फ्रेमवर्क पकड़ लिया रिएक्ट। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा, चलिए हमने वो सारी चीज सीख करके हम एक अच्छे फ्रंट एंड डेवलपर तो बन गए, अब बैक एंड डेवलपमेंट करने के लिए हमें क्या क्या सीखनी पड़ेगी। भैया यहाँ तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। पहले क्या था, पहले के टाइम में PHP बहुत ही डिमांड में था। PHP डेवलपर की डिमांड बहुत ही हाई थी। लेकिन अब क्या हो रखा है ना, आज के टाइम में लोगों को Node.js की डिमांड बहुत ज्यादा हो गई है, क्योंकि Node.js बहुत ही फैमिलियर होता है फ्रंट एंड डेवलपमेंट के साथ में। इस कोर्स के अंदर हम रिएक्ट के साथ साथ बैकएंड के अंदर हम Node.js सीखने वाले हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीख ली, हमने बैकएंड डेवलपमेंट सीख ली। अब इसके साथ साथ आपको एक डेटाबेस की भी नॉलेज होनी चाहिए, जिसमें आप अपना सारा डेटा स्टोर करा सको, वहां से डेटा को फैच करा सको। तो अगर मैं डेटाबेस की बात करूं तो यहाँ पर कुछ अलग अलग तरीके के डेटाबेस हैं, जैसे कि MySQL, SQL, MongoDB एंड Firebase एंड मैनी मोर। अब बात यहाँ पे ये आती है कि हमें अब कौन सा डेटाबेस हमें यूज करना चाहिए। अगर आप एक फ्रंट एंड डेवलपर बन रहे हो विद रिएक्ट और बैकएंड में आप Node.js सीख रहे हो, मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपना डेटाबेस MongoDB के साथ लेकर के जाएं। इसीलिए क्योंकि MongoDB Node.js के साथ में बहुत ही फैमिलियर होता है। इन दोनों का इंटरेक्शन, इन दोनों का
कनेक्शन बहुत ही इजीली और बहुत ही इजी होता है। सो इसीलिए इस कोर्स के अंदर हम MongoDB का डेटाबेस ले करके जाने वाले हैं। अब जी यहाँ पे बात आती है कि हमने फ्रंट एंड डेवलपमेंट भी सीख ली, हमने बैक एंड डेवलपमेंट सीख ली, प्लस में हमने एक डेटाबेस भी सीख लिया। तो अब आप फ्रंट एंड भी सीख लिए, बैक एंड भी सीख लिए, तो बन गए ना आप एक पूरे फुल स्टैक डेवलपर। आखिर फुल स्टैक डेवलपर होता क्या है? जिसको फ्रंट एंड भी अच्छे से आती हो, बैक एंड भी अच्छे से आती हो। क्योंकि क्या है ना, आजकल कंपनी में फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड बहुत ज्यादा हाई हो गई है। क्योंकि ना बड़ी बड़ी कंपनी के जो लोग होते हैं वो यही चाहते हैं कि उनको एक ऐसा डेवलपर बने जिसको फ्रंट एंड भी काफी अच्छे से आता हो और बैक एंड मैनेजमेंट भी करना काफी अच्छे से आता हो, है ना। क्योंकि क्या होता है, अगर सपोज करो आप एक वेबसाइट डेवलप कर रहे हो, आपने उसका पूरा फ्रंट एंड रेडी कर लिया है, तो आप उसके फ्रंट एंड के डिजाइन को देख करके अपने अकॉर्डिंग उसका का पूरा बैक एंड प्रिपेयर कर सकते हो। तो अभी तक की नॉलेज के अकॉर्डिंग अब हम अच्छे से समझ चुके हैं कि एक फुल स्टैक वेबसाइट डेवलपर कैसे बना जाता है और क्या क्या स्टेप्स होते हैं एक डेवलपर बनने के लिए। अब हमने ये तो जान लिया कि एक डेवलपर कैसे बना जाता है, लेकिन एक राइट वे क्या होता है एक डेवलपर बनने का। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले आपको स्टार्टिंग करनी है HTML और CSS सीख करके। आप बिल्कुल भी हेक्टिक ना होए, आप सबसे पहले एक अच्छा वेबसाइट डेवलपर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले आप स्टेप लीजिए, आप HTML और CSS इन दोनों को बिल्कुल अच्छे से सीखिए, है ना। फिर उसके बाद में जावास्क्रिप्ट को सीखना स्टार्ट कर दीजिए। जब आप HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट ये तीनों चीजें अच्छे से सीख जाएंगे तो अब क्या करिए, इन तीनों चीजों को सीखते सीखते टाइम पे ही आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके उनकी प्रैक्टिस करिए। जितनी प्रैक्टिस आप लोग करेंगे तो उतने ही ज्यादा अच्छे डेवलपर आप बनेंगे। अब वेबसाइट डेवलपमेंट में क्या होता है ना, इसके अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस होती है। तो जो नए नए डेवलपर बनना स्टार्ट होते हैं तो उनके मन में ये रहता है कि मैं ये वाली भी लैंग्वेज सीख लूं, ये वाली भी लैंग्वेज सीख लूं। तो इससे क्या होता है कि वो कोई भी लैंग्वेज अच्छे तौर पे सीख नहीं पाते हैं। तो इसलिए डोंट ट्राई टू लर्न एवरीथिंग। कभी कोशिश मत करो कि आप सब कुछ सीख जाओगे, क्योंकि वाकई में वेबसाइट डेवलपमेंट एक बहुत बड़ा समुंदर है। इसके अंदर काफी सारी लैंग्वेजेस हैं। अगर आप सारी लैंग्वेजेस को सीखने बैठोगे तो बिल्कुल आपका माइंड स्टक हो जाएगा। आप पहले स्टेप पे ही कंफ्यूज हो जाओगे कि अब हमें अपनी शुरुआत कैसे करनी है। तो सब कुछ सीखने की जरूरत नहीं है। जो भी चीजें आपको बेसिक लेवल से सिखाई जा रही हैं, आपको बस खाली उन्हीं चीजों की प्रैक्टिस करनी है। फिर आपको क्या करना है कि जो भी आपने छोटी छोटी बेसिक चीजें सीखी हैं, आप उनकी प्रैक्टिस करो, उन पे छोटे छोटे प्रोजेक्ट बनाओ और कोशिश करो कि आप उन छोटे प्रोजेक्ट में कितना एडवांस लेवल तक की कोडिंग कर सकते हो, उस छोटे प्रोजेक्ट को कितने एडवांस लेवल तक आप उसको बना सकते हो, उसका डिजाइन, उसका डेवलप कैसे कर सकते हो, ये सारी चीजें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो इसलिए सबसे पहले स्टार्टिंग आपकी होगी HTML CSS सीखो, देन जावास्क्रिप्ट सीखो, उसके बाद में आप छोटे छोटे प्रोजेक्ट बना करके प्रैक्टिस करो। उसके बाद में ज्यादा सीखने की कोई जरूरत नहीं है, जितना भी आप सीख रहे हो उसके खाली बस प्रैक्टिस कंटिन्यू रखो। और जितने भी आप प्रोजेक्ट बना रहे हो कोशिश करो कि आप उस प्रोजेक्ट में काफी सारी क्रिएटिव चीजों को इंप्लीमेंट कर सकें, है ना। तो अब हम इस कोर्स की जर्नी को शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बेसिक में हमें सबसे पहले सीखना है HTML। तो HTML के बेसिक्स में इसके एलिमेंट्स क्या होते हैं, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, टैग्स कितने तरीके के होते हैं, है ना, कैसे इनको कैसे इनका यूज किया जाता है, फॉर्म के एट्रीब्यूट क्या क्या होते हैं, वो कौन कौन से इनपुट होते हैं जो हमें जिसका डेटा फिल करने के बाद में हम उसको बैकएंड में भेज सकते हैं। ये सारी चीजें, एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर किस तरीके से बनाया जाता है, कि एक वेबसाइट का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। नेविगेशन बार टॉप पे ही रहेगा, फुटर हमेशा बॉटम में ही रहेगा, और जितना भी बाकी का कंटेंट होता है, जितना भी क्रिएटिव कंटेंट होता है, वो सारा का सारा हमारे वेबसाइट के मिडिल पार्ट में जाता है। ये सारी कैसे HTML का यूज करके उनकी लेआउटिंग, उनकी स्ट्रक्चरिंग करते हैं, वो सारी चीजें हम सीख रहे होंगे। फिर इसके बाद में हम मूव करेंगे CSS पे। CSS के अंदर हम बेसिक्स में CSS के सिलेक्टर और उसकी प्रॉपर्टी जानेंगे। देन थोड़े से हम एडवांस कॉन्सेप्ट में चलेंगे। हम फ्लैक्स बॉक्स का यूज करेंगे, फ्लोटिंग का यूज करेंगे, ग्रिड सिस्टम का यूज करके एक रिस्पॉन्सिव लेआउट बनाना सीखेंगे, और मीडिया क्वेरी का यूज करके कैसे वो सारे के सारे डिवाइस में हमारी वेबसाइट इजीली बिल्कुल सुंदर तरीके से दिखाई दे, वो सारी चीजें सीखेंगे। जब हम HTML और CSS अच्छे से सीख जाएंगे उसके बाद हम मूव करेंगे
बूटस्ट्रैप पे। बूटस्ट्रैप के अंदर स्लाइडर कैसे लगाया जाता है, मोडाल बॉक्स कैसे खुलवाते हैं, है ना, बैजेस कैसे यूज करते हैं, बूटस्ट्रैप की वो कौन कौन सी क्लास होती है जो हमारी CSS का कोड बहुत ही कम कर देती है, बूटस्ट्रैप का यूज करके एक रिस्पॉन्सिव डिजाइन कैसे बनाया जाता है ना, कार्ड कैसे बनाया जाता है, अलग अलग तरीके के नेविगेशन बार कैसे बना सकते हैं, ये सारी की सारी चीजें हम बूटस्ट्रैप में कवर करेंगे। जब हम बूटस्ट्रैप को भी अच्छे तरीके से सीख जाएंगे फिर उसके बाद हम मूव करेंगे जावास्क्रिप्ट पे। जावास्क्रिप्ट में सबसे पहले हमारा काम होगा कि सबसे पहले हम सीखेंगे उसके सिंटैक्स और उसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को मिला करके हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाएंगे और उसके अंदर अपन हमारे सारे जावास्क्रिप्ट के बेसिक कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। देन हम मूव करेंगे हमारे जावास्क्रिप्ट के ES6 मॉड्यूल पे। फिर उसके बाद में डोम मैनिपुलेशन क्या होता है ना, कंडीशनल स्टेटमेंट कैसे होता है, लूप कैसे चलाया जाता है, एरे कैसे डिफाइन करते हैं, ये सारी की सारी चीजें आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे। फिर उसके बाद में हम मूव करेंगे अपने मर्न स्टैक पे। अब मर्न स्टैक के अंदर हमारे 4 लैंग्वेजेस होती हैं। सबसे पहले M से आता है MongoDB जो कि एक डेटाबेस स्टोरेज के काम में आता है। E से आता है Express.js जो कि एक बैकएंड फ्रेमवर्क है। R से आता है React.js, ये एक फ्रंट एंड फ्रेमवर्क है। और N से आता है Node.js जो कि एक बैकएंड रन टाइम एनवायरनमेंट है। बैकएंड रन टाइम एनवायरनमेंट का मतलब ये आपके फ्रंट एंड और आपके डेटाबेस को बीच में कनेक्टिविटी लाता है। फिर उसके बाद में हम क्या करेंगे, अब यहाँ पे सवाल उठता है कि मार्केट में तो और भी सारी लैंग्वेजेस है, एंगुलर भी है, Vue.js भी है, तो हम मर्न स्टैक पे ही क्यों मूव करें, हम मीन स्टैक में भी तो बन सकते हैं। आजकल क्या है ना, मर्न स्टैक की डिमांड बहुत ज्यादा मार्केट में बढ़ गई है ना। अब एक मर्न स्टैक पूरा काम कैसे करता है कि आपने React.js का यूज करके आपने React.js के अंदर उस HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और बूटस्ट्रैप इन चारों लैंग्वेजेस का यूज करके आपने एक फ्रंट एंड प्रिपेयर कर लिया, आपने पूरी एक वेबसाइट बना ली। अब आप क्या करेंगे, आप एक वेब फ्रेमवर्क का यूज करेंगे जिसका नाम है एक्सप्रेस और MongoDB। इनकी मदद से आप अपना सारा डेटा स्टोर कराएंगे Node.js का कोड यूज करके। React.js से आपने फ्रंट एंड प्रिपेयर कर लिया, आपने एक्सप्रेस, Mongoose और Node.js इनका यूज करके आपने एक बैकएंड प्रिपेयर कर लिया और डेटा का स्टोरेज करने के लिए आपने MongoDB का डेटाबेस स्टोर कर लिया। अभी क्या है ना, मर्न स्टैक की डिमांड वाकई में बहुत ज्यादा हाई हो रखी है और इसका फ्यूचर के अंदर और भी इसकी डिमांड हाई होने वाली है। तो इसीलिए इस कोर्स को हमने बिल्कुल बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक का बनाया है। इसमें बेसिक चीजें सीखेंगे, देन हम सीधा मर्न स्टैक पे मूव करेंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा वर्जन कंट्रोलिंग सीखेंगे कि गिट पे कैसे पुश किया जाता है ना, गिट पे अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, अपने कोड को लाइफ टाइम तक कैसे हम गिट पे स्टोर करा के रख सकते हैं और गिट का यूज करके कैसे हम एक लोकल वेबसाइट को उसको ब्राउजर में सर्वर पे होस्ट कर सकते हैं। ये सारी चीजें हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। गिट के अंदर हमारे कोडिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, टाइपिंग स्टैंडर्ड क्या होता है, प्रॉपर कोड करने का वे क्या होता है, कैसे गिट पे कोड को रखा जाता है, ये सारी चीजें हम धीरे धीरे आगे आने वाली क्लास में सीखेंगे। और एक अच्छा डेवलपर वही होता है जिसको अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व करने का वे पता हो। हम ये सारी चीजें भी सीखेंगे, आखिर गूगल का यूज करके कैसे हम अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन को फाइंड कर सकते हैं, है ना। हम थोड़ी गूगलिंग स्किल सीखेंगे, फाइंडिंग सॉल्यूशन किस तरीके से और कौन कौन से प्लेटफॉर्म पे हमें अपना सॉल्यूशन ढूंढना है वो सीखेंगे, नेटवर्किंग क्या होगी, है ना, बिल्कुल अप टू डेट रहेंगे। फिर उसके बाद में हम एक पूरा मिनी प्रोजेक्ट बनाएंगे, उसके अंदर हम एक पूरा फॉर्म का लेआउट बनाएंगे, है ना, पूरा एक फ्रंट एंड पे हम एक फॉर्म बनाएंगे और उसके अंदर हम एक लॉगिन साइन अप का कॉन्सेप्ट रखेंगे जिसके अंदर नेम, ईमेल और फोन नंबर का यूज करके बैकएंड के थ्रू अपने डेटाबेस में भेजेंगे और डेटाबेस में उनको उसको स्टोर कराएंगे, है ना। पूरा लॉगिन साइन अप सिस्टम बनाएंगे, यूजर मैनेजमेंट बनाएंगे, है ना, सेशन मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि आपने जैसे क्या फेसबुक चलाते हो, आपने फेसबुक में एक बार अपनी आईडी लॉगिन कर लिया और अपने पासवर्ड को सेव कर लिया, तो उसके बाद कभी भी
फेसबुक को कट करके दोबारा से कुछ टाइम बाद में आप ओपन करते हो तो ऑटोमेटिक आपकी आईडी उसके अंदर ओपन मिलती है। उस चीज को बनाने के लिए बैकएंड में क्या पूरा प्रोसेस चल रहा होता है, पूरा बैकएंड का एनवायरनमेंट क्या हो रहा होता है, क्या क्या चीजें, कौन कौन सी चीजें कैसे कैसे काम कर रही होती है, वो सारी चीजें हम सीखेंगे, है ना। यूजर को हम ऑथेंटिकेट करेंगे कि वो इतना ही पासवर्ड रख सकता है ना। पूरे हम अपने फॉर्म की वैलिडेशन करेंगे। तो ये धीरे धीरे एक छोटा सा मिनी प्रोजेक्ट बना करके अपने मर्न स्टैक के पूरे रिएक्ट के कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। फिर उसके बाद हम मूव करेंगे अपने एक मेन प्रोजेक्ट पे। मेन प्रोजेक्ट का मतलब है हम एक पूरा का पूरा ई कॉमर्स ऐप बिल्ड करेंगे, जिसके अंदर हम एक फिग्मा पे छोटा सा एक ई कॉमर्स ऐप का एक लेआउट बनाएंगे, है ना। देन उसके बाद में उसका पूरा का पूरा हम एक फ्रंट एंड प्रिपेयर करेंगे। देन उसके बाद में हम एक पूरा उस यूआई को, उसका फ्रंट एंड और बैक एंड दोनों ही हम प्रिपेयर करेंगे। फिर उसके बाद में उसको हम AWS के अंदर होस्ट कैसे करते हैं, ये सारी चीजें सीखेंगे। और ऑटो मेंटेनिंग का प्रोसेस भी जानेंगे कि एक वेबसाइट को AWS के अंदर ऑटो मेंटेनिंग में कैसे लगा सकते हैं, ताकि हमारी वेबसाइट पे कभी भी कुछ भी एरर या बग आए तो ऑटोमेटिक हमें पता चल जाए कि हमारी वेबसाइट पे इस पोजीशन पे या फिर इस लोकेशन पे ये वाला एरर आया है, जिससे हम इजीली उसको जल्दी से शॉर्ट आउट कर सकें। तो ये सारी की सारी चीजें हमें इस कोर्स के अंदर सीखने वाले हैं। सो अगर आपको अच्छे से समझ में आ गया है कि एक वेबसाइट डेवलपर बनने के लिए कौन सा आपको पहला स्टेप उठाना पड़ता है, तो जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। और साथ ही साथ अपनी लोकेशन भी जरूर शेयर करना, ताकि जिससे हमें पता चलते रहे कि कहां से लोग हमारे इस कोर्स को सीखने के लिए आ रहे हैं। और आगे हम इस कोर्स को बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस कोर्स में हमारी बहुत जल्दी दूसरी क्लास होने वाली है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।